अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बोलते हैं तापमान। ये ठीक है टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर क्या, आपने प्रेशर देख लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, अभी टेम्परेचर पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या है। जैसे जनरली बोलते हैं कि अरे बहुत गर्मी लग रही है, टेम्परेचर ज्यादा है, कि ठंड लग रही है, टेम्परेचर कम है, तो उसका मतलब क्या, ऐसा होता क्यों है। ठीक है देखते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है कि टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस मतलब कितना गर्म है, कोल्डनेस मतलब ये कितना ठंडा है। जैसे आपको गर्मी में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है 40 डिग्री 42 डिग्री, तो आपको गर्म लगने लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है। ठंड में क्या होता है, टेम्परेचर नीचे जा रहा है, डाउन हो रहा है, भाई 12 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, 7 डिग्री, 2 डिग्री माइनस में पहुंच जाता है हिल स्टेशन पे, तो वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो वो भी क्या है, टेम्परेचर की आपकी बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाता रहता है, तब आपको ठंड लगने लगती है। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो तापमान है वो धीरे धीरे क्या है, कम होता जा रहा है। तो टेम्परेचर बेसिकली क्या है, टेम्परेचर क्या है, या तो वो ज्यादा हॉट हो सकता है या तो वो ज्यादा कोल्ड हो सकता है। मतलब ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, वो आपका क्या कहलाएगा, टेम्परेचर। जैसे आपकी बॉडी है, आपका टेम्परेचर नापा जा रहा है, मानो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री आ गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट है। जैसे आपको फीवर आता है, फीवर में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, हॉटनेस। कोल्डनेस क्या हो जाएगी कि भाई आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, ठीक है, आपको ठंड लगने लगी, सिवरिंग हो रही है, तो वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है। तो टेम्परेचर क्या है, उसी को हम तापमान बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। कि भाई आपकी बॉडी का किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मतलब एकदम गर्म हो जाना या फिर एकदम ठंडा हो जाना, वो कहलाता है आपका टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु का ज्यादा गर्म हो जाना या ज्यादा ठंडा हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं, उस वस्तु का तापमान कहते हैं। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं सिंबल टी से, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं कि भाई टी कितना है, कि भाई टी इतना डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, किसी में आ रहा है, वो मात्रक अलग अलग होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या समझना है कि वो टेम्परेचर है क्या, किसी भी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस, मतलब किसी भी वस्तु का ज्यादा गर्म या फिर ज्यादा ठंडा, वही वो क्या कहलाता है, उसका टेम्परेचर। ज्यादा गर्म है तो आपको ज्यादा टेम्परेचर दिखेगा कि भाई 50 डिग्री है, 70 डिग्री है। ज्यादा ठंडा है तो वो आपका टेम्परेचर नीचे डाउन होता दिखेगा, भाई 10 डिग्री है, 2 डिग्री है, 5 डिग्री है, 0 डिग्री है। ठीक है, अब जैसे मान लो जैसे आपके पास पानी है, ठीक है, वाटर है, तो वाटर कब उबलता है, बॉयल कब होता है, जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, गर्म होते होते। ठीक है, आप गर्म कर रहे हो पानी को, जब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे गर्म होते होते 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने लगता है, तब वो वाटर क्या होता है, इस कंडीशन पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक, आपके पास एक आइस है, आइस का टेम्परेचर क्या होता है, सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तभी तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर रहती है। तभी आप उसको क्या करते हो, एकदम ढक के रखते हो कि भाई कहीं से भी इसको हीट ना मिले, ठीक है, एयर ना मिले। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस बनती है। ठीक है, अब उसको अगर आप बाहर से आपने खुली रख दी तो वो एयर आपकी जा रही है, हीट मिल रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पिघलने लगती है और खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या है, ये क्या हो गया, इसको कहेंगे हॉटनेस। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये हॉटनेस में आ जाएगा। अब आइस का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी क्या होती है, आइस होती है, मतलब बर्फ। ये तो अब ये क्या है, ये 0 डिग्री, ये क्या कहलाएगी, ये ठंडी है, क्योंकि आपकी आइस क्या होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ठंडी होगी, तो ये क्या कहलाएगी, कोल्डनेस। तो ओवरऑल टेम्परेचर दोनों के पास है, तापमान दोनों के पास है। इसका टेम्परेचर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज्यादा गर्म, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज्यादा ठंडा। तो अब किसका मतलब क्या हो गया कि हॉटनेस और ये कोल्डनेस, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, ये टेम्परेचर है। भाई पानी का इतना टेम्परेचर हो गया, आइस का हमारा इतना हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर डिग्री ऑफ कोल्डनेस, ये क्या कहलाता है, टेम्परेचर, मतलब तापमान। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, मतलब सिंबल है। ठीक है, सिंबल मतलब इसका स्मॉल टी से, ये स्मॉल टी से डिनोट करते हैं।
ठीक है, कि भाई कितना है, T इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा T इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या हो जाएगा T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हॉटनेस है भाई, बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ पे क्या है कोल्डनेस है, तो ये दोनों क्या है तो टेम्परेचर ही। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मतलब टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। या तो बहुत ज्यादा गर्म होगा या बहुत ज्यादा ठंडा होगा। ठीक है, उसी चीज को हम टेम्परेचर नापते हैं कि भैया एक तो बहुत ज्यादा गर्म, आपने छू के बता दिया अरे ये बहुत गर्म है, तो मतलब क्या है टेम्परेचर है उसके पास। एक आपने छुआ अरे ये बहुत ठंडा है, मतलब क्या है बहुत ज्यादा ठंडा, मतलब 0 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसके पास भी क्या है, इसका टेम्परेचर बहुत लो है, मतलब कम है। तो क्या है, दोनों ही क्या है तापमान है। ठीक है, आगे देखते हैं यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अब हमको देखना है कि यूनिट का मतलब क्या होता है। यूनिट का मतलब होता है मात्रक, ये इसको बोलते हैं मात्रक। ये मात्रक क्या है टेम्परेचर तापमान के, डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, केल्विन में भी होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब देखो डिग्री सेल्सियस में जैसे आपका जब आप वाटर बॉयल करते हो तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है, तब वो धीरे धीरे उबलना शुरू होता है। ठीक है, पानी का उबलना शुरू होता है। जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, तब वो वहां पे बॉयल होना उबलना शुरू होता है, उससे नीचे नहीं होता। अब बर्फ क्या है, बर्फ आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, मतलब आपका पानी है। आप अगर पानी को टेम्परेचर कम करते जाओगे, 0 डिग्री सेल्सियस ले जाओगे, तो पानी आपका क्या होगा, जम जाएगा, मतलब बर्फ बन जाएगी। तो जो आपकी बर्फ बनती है, जो चिलिंग प्लांट होते हैं, वो वहां क्या होता है, वाटर जो है वो क्या करते हैं, हम उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं चिलिंग प्लांट के द्वारा। ठीक है, उसमें रेफ्रिजरेंट भरे होते हैं, तो वो क्या होता है धीरे धीरे जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आने लगता है तो वाटर आपका जमने लगता है, मतलब बर्फ बन जाती है। ठीक, तो ये क्या है, ये दोनों टेम्परेचर हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस में, ये। ठीक है, केल्विन में क्या होगा, केल्विन टेम्परेचर आपका कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्मॉल टी से डिग्री सेल्सियस में, अगर टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में है तो वो स्मॉल टी से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, प्रदर्शित करेंगे। अगर आपका केल्विन में है तो वो कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी। ठीक है, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। एब्सोल्यूट मतलब कि एकदम आइडियल है। ठीक, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, जो आप जैसे थर्मामीटर लगाते हो कि भाई हमको बुखार है या कुछ भी है, तो जो डॉक्टर थर्मामीटर यूज करता है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में बताता है। ये आपको ध्यान रखना है, बॉडी का टेम्परेचर किसमें नापा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। आप जो थर्मामीटर यूज करते हो कि भाई हमको बुखार है क्या है, कितने डिग्री में है, तो डिग्री मतलब क्या है, जैसे होता है कि आपको 101 डिग्री है बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, तो उस डिग्री का मतलब क्या है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो ये चीज है। ना ही वो सेल्सियस में है, ना ही वो केल्विन में है, ये आपको ध्यान रखना है। वो क्या है, वो आपका केवल और केवल क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट में बताता है। मतलब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है कि भाई आपको बुखार है कि कितने डिग्री आपका टेम्परेचर जा रहा है, तो वो किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका नापा जाता है बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, जिसको इससे डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखो आगे देखते हैं इसमें। अब ये एक चीज है कि अब आपने ये देख लिया कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तीनों तो आपको पता लग गए। अब तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है कि भाई अगर हमको मान लो 1 या 2, एक कोई दिया हो तो हमको ये दूसरा फाइंड करना हो, या 2 दिए हो तीसरा फाइंड करना हो, कुछ भी, तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये वाला जो ये लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर जो आपका होगा उसको 5 से भाग कर दो, इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट में है -32/9 इक्वल टू T - 273.15। ये T क्या है, केल्विन में टेम्परेचर, ये इसकी बात हो रही है। ये क्या है, ये डिग्री सेल्सियस मतलब स्मॉल t, ये आपका फ़ारेनहाइट में, ये क्या, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाए, देखो लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान हो गया ये वाला। ये किसमें है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमान यहां लगा दोगे, ये आपका केल्विन में तापमान लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला होगा। ये जैसे मान लो सपोज डेट करते हैं, मुझे कोई भी एक वैल्यू दी है, सपोज करो कि हमको डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 98 दे दिया। ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया। ठीक, ये चीज अब मुझे किसमें, सेल्सियस में निकालना है वो।
ये सेल्सियस में, तो मुझे फॉर्मूला पता है ये वाला डिग्री सेल्सियस बटे 5 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9, ठीक है, और इक्वल टू किसके होता है T माइनस 273.15 बटे किसके कितना होता है 5, ठीक है। तो अब मुझे क्या है, मुझे केवल डिग्री सेल्सियस में अगर निकालना है तो मैं पहले ये वाला रिलेशन ले लूंगा इतना। अब देखो डिग्री सेल्सियस बटे 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमको वैल्यू दी है कितनी 98, ये 98 दी है, ये अब माइनस इसमें से 32 कर दो बटे 9, ठीक है, ये कितना बचेगा, ठीक, ये इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 66 इंटू 5 बटे 9, तो जो भी टेम्परेचर आएगा ये आपका डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो मुझे ये टेम्परेचर निकालना है केल्विन वाला, तो ये मुझे वैल्यू ये दी है, ठीक है, तो मैं इन दोनों को ले लूंगा, ये वाला रिलेशन ले लूंगा इतना, ठीक है। तो आपको क्या है कि ये रिलेशन क्या है कि भाई तीनों के बीच में एक रिलेशन है कि भाई तीनों जो टेम्परेचर है आपके डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। तो एक ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको भी पूछे कि भाई टेम्परेचर का स्केल क्या है, तीनों के बीच क्या रिलेशन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक वैल्यू दी गई है तो आप बाकी ये दोनों वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। ये टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में, ये आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा, ये आपका केल्विन में होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जो टेम्परेचर लगेगा वो किस में, केल्विन में होगा, ठीक है। और केल्विन में कैसे होता है कि मान लो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है ये, जैसे मान लो 27 डिग्री सेल्सियस दिया, ठीक है। अब आपको इसको केल्विन में चेंज करना है, मतलब कैपिटल टी, तो कैपिटल टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी मतलब ये स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस में प्लस 273, ये मतलब आप स्मॉल टी में ये 273 ऐड कर दोगे, ये होता है फॉर्मूला। तो ये 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा 300, ये 27 प्लस 273 ये कितना हो जाएगा 300। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी केल्विन के। अब डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहा, तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू स्मॉल टी प्लस 273, 273 आप ऐड कर दोगे ये डिग्री सेल्सियस में, तो ये आपका क्या आ जाएगा केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमको डिग्री सेल्सियस में तो कैसे रखना है, और केल्विन में अगर हमको लगाना है तो डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। तो डिग्री सेल्सियस में जो आपका टेम्परेचर दिया है उसमें आप 273 जोड़ दो तो वो आपका केल्विन में टेम्परेचर बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका तीनों के बीच में रिलेशन हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंथैल्पी। अब एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी को हिंदी में भी क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ही लिखते हैं। ये तो एंथैल्पी का मतलब है कि भाई कोई भी, जैसे एंथैल्पी को लिखा हुआ कि एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। मतलब आपको मैंने सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, ये सारी चीजें बताई। तो सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब है कि मान लो जैसे हमारे पास ये एक चीज हमने बना दी, ठीक है, इसमें कोई भी गैस है, कोई भी लिक्विड है, कुछ भी भरा हुआ है, ये एक सिस्टम है आपके पास, ठीक है, जिसमें इसका प्रेशर जो है गैस का P होगा कि भाई गैस आप भर रहे हो तो वो एक्सपेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, प्रेशर लगेगा उसके सिलेंडर के बॉल पे, ठीक है। इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, जो ये घेरा हुआ है उसका हमने मान लिया B है, ठीक। तो अब क्या है कि एंथैल्पी अगर हम बात कर रहे हैं तो एंथैल्पी का मतलब है कि ये जो गैस भरी हुई है, ठीक है, इस गैस में टोटल कितनी हीट है, हीट मतलब ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा मतलब टोटल कितनी हो जाएगी। जैसे अब ये देखो गैस भरी हुई है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में वो क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ इधर उधर भाग रहे होंगे, ठीक है। तो उनके बीच में क्या लगेगा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल मतलब आंतरिक ऊर्जा होगी, मतलब गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे उनमें आपस में क्या है, आंतरिक ऊर्जा, उनकी अपनी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी। और अब उसका गैस का प्रेशर भी है P, वॉल्यूम उसका V है। तो टोटल हीट कंटेंट का जो मतलब है, ये टोटल हीट कंटेंट का मतलब हो जाएगा कि जो आपने गैस भरी है उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की अपनी अपनी इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा कितनी है, ठीक है, प्लस उस गैस का प्रेशर और वॉल्यूम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हम जोड़ देंगे। तो ये देखो भाई लिखा हुआ है, सिंबल हम इसको कैपिटल S से डिनोट करते हैं ये, ठीक है। ये क्या है,
इसका यूनिट क्या होती है? मात्रक जूल। मतलब ये क्या है? एक तरह से पूरी एनर्जी है। एनर्जी को हम किस में नापते हैं? ऊर्जा को, जूल में। तो ये भी क्या है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अब क्या हो गया? ये लिखा गया है, देखो इसकी मान लो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है? यू। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? U प्लस P इंटू बी। ये चीज, यही चीज ये लिखी गई है, ये P इंटू बी। ये क्या है? ये गुणा का निशान है, ठीक है। तो ये U मतलब इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की। इंटरनल मतलब कि कोई भी जैसे आप चीज भरते हो, जैसे गैस है, गैस को आपने एलपीजी सिलेंडर में भरा, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास क्या होती है? अपनी इंटरनल एनर्जी होती है कि उनके अंदर कितनी एनर्जी है, ठीक है। वो हमने U से डिनोट करी है। P मतलब कि भाई कितने प्रेशर पे वो गैस भरी जा रही है सिलेंडर में। वॉल्यूम मतलब B कि वो गैस जब भरी जाएगी तो वो कितना उसका स्पेस वो घेर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी, वो उसका क्या हो गया? वॉल्यूम। तो भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, P इंटू बी और ये U। तो ये क्या हो गया? टोटल हमारी एंथैल्पी आ गई। तो ये मतलब टोटल हीट कंटेंट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये टोटल हीट कंटेंट मतलब उसमें इंटरनल एनर्जी भी होगी U प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये आ गई। अब देखो इसका मात्रक क्या है? जूल। जूल मतलब ये एनर्जी ही है, क्योंकि हीट है क्या, एक तरह से क्या है? पूरी एनर्जी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है स्पेसिफिक एंथैल्पी। जैसे मैंने आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम बताया, ऐसे यहाँ पे स्पेसिफिक एंथैल्पी है। स्पेसिफिक क्या है? इसको सिंबल स्मॉल h से डिनोट करेंगे और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? जूल पर किलोग्राम। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी का क्या मतलब है? स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। स्पेसिफिक को बोलते हैं विशिष्ट, ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल h से डिनोट करना, ये हो जाती है कैपिटल H बटे मास। ये जैसे वहां पे क्या था? स्पेसिफिक वॉल्यूम है, कैपिटल B बटे मास। मतलब B मतलब वॉल्यूम ऑफ सिस्टम टोटल, और उसको हमने उसके मास से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे क्या है? मानो हमने इसमें जो गैस भरी है, कितने किलो गैस भरी गई है, वो इसका ये मास हो जाएगा, ठीक। H मतलब टोटल एंथैल्पी कितनी है, तो H बटे M। ये हमारी किस में आ गई? इसका यूनिट क्या है? H का जूल और इसका किलोग्राम, ठीक है। ये देखो ये जूल है और मास का आपको पता है द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। तो ये क्या होगा? जूल पर किलोग्राम, ये लिखा गया है, ये जूल पर किलोग्राम। ये इसका स्पेसिफिक एंथैल्पी का हो गया। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या हो जाएगी? हमने इससे पूरे को मास से डिनोट कर दिया, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी S से डिनोट कर देंगे, तो ये स्मॉल u आ जाएगा। सारे सिंबल अब क्या हो जाएंगे? U स्मॉल हो जाएंगे, ये, ठीक है। ये सारे सिंबल अब स्मॉल हो जाएंगे आपके। ये भी मास से डिनोट हो गया, U बटे M स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो गई। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया, जो भी आपने पीछे पढ़ा। प्रेशर तो प्रेशर है ही, ठीक है, वो तो कोई स्पेसिफिक है नहीं, क्योंकि उसमें क्या है? केवल और केवल क्या है? मैग्नीट्यूड, मतलब पर यूनिट वो आपके 90 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? स्पेसिफिक एंथैल्पी फॉर्मूला U प्लस P इंटू V। U मतलब स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ये क्या आ गया? U इक्वल टू कैपिटल U बटे ये, ठीक है। तो ये आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गई। तो बेसिकली एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी मतलब टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। टोटल हीट कंटेंट मतलब जिसमें आपकी इंटरनल एनर्जी भी होगी उस मॉलिक्यूल्स की, किसी गैस की अपनी आंतरिक ऊर्जा, और उसमें जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपकी एंथैल्पी आ गई, ठीक है। अब है देखो, अब इंटरनल एनर्जी क्या है, हम उसकी बात कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी है क्या? इंटरनल एनर्जी को क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा। ये इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा, कि भाई किसी भी गैस की, किसी लिक्विड की, किसी की भी, कि वो इंटरनल एनर्जी है क्या, मतलब क्या डिनोट करती है, बताती क्या है इंटरनल एनर्जी? आंतरिक ऊर्जा। देखो भाई क्या करते हैं, लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी कंटेन्ड विद इन द सिस्टम, ठीक है। मतलब आपके पास कोई भी ये सिस्टम, ठीक है, आपने इसमें कोई गैस भर दी, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके गैस भरे हुए हैं, ठीक है। ये कोई आपने गैस फिल करी है। तो अब आपने जो गैस फिल करी है, अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं एक दूसरे की ओर, तो वो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उस मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसकी अपनी अंदर इनबिल्ट जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी, मतलब आंतरिक ऊर्जा। मतलब किसी भी गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके छोटे छोटे,
उन मॉलिक्यूल्स की अपनी अंदर की ऊर्जा को ही आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी कहते हैं। देखो भाई लिखा गया एनर्जी कंटेन्ड विद इन दी सिस्टम, मतलब इसके अंदर जो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो कहलाती है आपकी इंटरनल एनर्जी। अब देखो हमने मान लो यहां पे एक बर्नर रख दिया, ठीक है, ये हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। हीट मतलब हम आग जला रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं सिलेंडर को, ठीक है। तो इसमें गैस जो भरी हुई है, अब देखो जैसे जैसे हम गर्म करेंगे, ये जो आग निकल रही है फायर, ये ठीक है, हम गर्म कर रहे हैं इसको, तो जितनी तेजी से धीरे धीरे गर्म होता रहेगा, जितने ज्यादा ये जब गर्म हो जाएगा तो जो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो छोटे छोटे, ये बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ भागेंगे, मतलब इनके पास क्या होगी, इनकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब इंटरनल एनर्जी जो है इनकी अंदर की आंतरिक ऊर्जा वो बढ़ने लगेगी हीटिंग के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे ये हीट आप दोगे, हीटिंग होगी, वैसे वैसे क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो ऊर्जा है वो और ज्यादा बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो क्या होगा, तो जी ये मॉलिक्यूल्स आपके इधर उधर बहुत तेजी से भागेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वही लिखा जा रहा है कि इट इज इंक्रीज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। हीट मतलब ऊष्मा, ये मतलब कि आप जो भी सिस्टम है इस पे गैस भरी हुई है, अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो, मतलब हीटिंग करते हो, ठीक है, उसको, तो क्या होगा, उसको गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल बहुत तेजी से इधर उधर दौड़ेंगे। तो दौड़ेंगे क्यों, क्योंकि उनके अंदर अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, आप थक जाते हो, तो आप जब थकने के बाद क्या होता है कि आपने खाना खाया, तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है, तो वो क्या है, खाने से आपके अंदर इंटरनल एनर्जी आ गई कि अब आप काम कर सकते हो। ऐसे ही ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जैसे आप हीट करोगे तो इनके अंदर की जो ऊर्जा है वो और बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो ये तेजी से काम करेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। और वो बढ़ेगी कैसे, जब हम इसको बाहर से हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसको हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे तो वो बढ़ने लगेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको सिंबल यू से डिनोट करते हैं, जो अभी हमने पीछे देखा, यू, कैपिटल यू, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका जूल है, क्योंकि ये क्या है, आंतरिक ऊर्जा है भाई। अब ऊर्जा चाहे आपकी आंतरिक हो चाहे बाहरी ऊर्जा हो, लेकिन है तो ऊर्जा, तो ऊर्जा कोई सी भी हो, सभी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो यहां पे एक टर्म आ गई स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे, वो क्या हो जाएगी। अब मानो इसमें जो भी ये गैस भरी हुई है उसका मास कितना है, m किलोग्राम है ये, और इंटरनल एनर्जी कितनी है, ये u है। तो स्पेसिफिक को किस से डिनोट करते हैं, स्मॉल u से, तो वो क्या हो जाएगी, कैपिटल U बटे मास ऑफ द सिस्टम। तो इसका मात्रक क्या है, जूल है, ये लिखा है, और मास का मात्रक क्या है, किलोग्राम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल पर किलोग्राम, या इसको ऐसे लिख सकते हो, जूल पर किलोग्राम, ये ठीक है। देखो आगे वही चीज लिखी है, सिंबल यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से, और मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया इसका जूल पर किलोग्राम, वही चीज। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या है कि जो भी किसी भी गैस है चाहे कोई लिक्विड है, कोई भी है, जो उसके अंदर अपनी इंटरनल ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा, जिससे वो इधर उधर दौड़ रहा है, काम कर रहा है, वही जो शक्ति है काम करने की, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो अंदर की जो ऊर्जा इंटरनल एनर्जी, वही क्या कहलाती है, इस गैस के मॉलिक्यूल्स की, पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। जब हम इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर दौड़ने लगेंगे, ठीक। तो वो क्या हो जाता है, उससे उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लगती है। जैसे आप लिक्विड, जैसे आपने वाटर लिया, वाटर को जब आप गर्म करना स्टार्ट करते हो, तो पहले जब वो ठंडा है, जी आप गर्म कर रहे हो धीरे धीरे, पहले बर्तन उसका गर्म हो रहा है, ठीक है, तो पहले वो आराम से एकदम पूरा स्टेबल है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। जब वो बर्तन पूरा गर्म होता है, अंदर उसमें हीट पहुंचती है, वाटर थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, तो वो क्या होने लगता है, इधर उधर दौड़ने लगता है, मतलब वाटर आपका मोशन में आ जाता है। तो मोशन का मतलब क्या है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की बूंदे, उनकी इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा तो क्या करती है, बढ़ने लगती है हीटिंग के साथ। जब आप ऊष्मा प्रोवाइड करते हो, हीट देते हो, तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या बढ़ने लगती है। तो उससे क्या होता है कि वो फिर इधर उधर मोशन में आ जाता है, दौड़ने लगता है, उबलना शुरू हो जाता है।
तो उससे क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो वही तो चीज इंटरनल एनर्जी है कि भाई किसी भी सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं, कोई भी है, उसकी अंदर की जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी। इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, मात्रक इसका जूल होता है क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब एक टर्म आती है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, मतलब स्मॉल यू। तो ये क्या होता है कि टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है उसकी पर यूनिट मास ऑफ सिस्टम, कि भाई आपने कितना मास उसमें लिया है जिसकी एनर्जी इंटरनल एनर्जी तो कैपिटल यू है। तो उस टोटल इंटरनल एनर्जी को हम उसके मास से अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को इसको क्या बोलते हैं, ये विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा। ये ठीक है, ये है ये चीज। तो ये हो गई आपकी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। इसका यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट जूल होती है और ये मास का किलोग्राम, तो जूल पर किलोग्राम। ठीक है।